बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा मरफ़ूअन इन्नल बरकत वसतल क़स्अति फ़कुलू मिन नवाहिहा वला तअकुलू मिन रअसिहा। रवाहुल हुमैदी फ़ी मुस्नदिही वल हाकिम फ़ी मुस्नदिही वत्तहावी फ़िल मुश्किल। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, आज खाने पीने के आदाब का बयान शुरू हो रहा है। हम लोग इसको मजाक समझते हैं उम्मत मुस्लिमा, और हम लोग सुन्नतों का एहतमाम नहीं करते। घरों में इसकी आदत डालनी चाहिए। जब तक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं करेगा, कभी भी वो मर्द हो या औरत अल्लाह के महबूब बंदे और बंदी नहीं बन सकती। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ध्यान दीजिए कि बेशक बरकत बर्तन के दरमियान में उतारी जाती है। हर बर्तन के बीच में अल्लाह ताला शानो बरकत उतारता है। इसलिए प्लेट के किनारों से खाया करो। फ़कुलू मिन नवाहिहा वला तअकुलू मिन रअसिहा, और दरमियान या खांचे के दरमियान से न खाओ, किनारे किनारे से खाओ, उनके बरकतें दरमियान में उतारी जाती है। इसी किस्म की दूसरी हदीस है, अन उमर इब्न अबी सलमत रज़ियल्लाहु अन्हु दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इंदहु तआमुन क़ाल उदनु या बुनय्या वसम्मिल्लाह व कुल बियमीनिक व कुल मिम्मा यलीका। रवाहु तिर्मिज़ी व अहमद फ़ी मुस्नदिही। उमर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना पड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा करीब आ जाओ, अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। वकुल मिम्मा यलीका, यानी बीच में से हाथ मत डालो, वहाँ बीच में डायरेक्ट बरकतें नाजिल होती हैं। वो बरकतें किनारे वालों को धीमे धीमे हर साइड से मिलती जाती हैं। ज़्यादा बीच में डायरेक्ट खाने से मना फरमाया। उलमा फरमाते हैं कि खाने के आदाब सिखलाए गए हैं। नीज़ ये भी मालूम हुआ कि इज़्ज़त वाली शरीयत की रोशनी में बच्चों की तरबियत करते रहना चाहिए कि उनके जहन में शरीयत के कानून पर अमल करने की आदत पुख्ता और पक्की हो जाए और वो इस चीज़ को अपने लिए बाइस फ़ख्र समझने लगे। यानी बच्चों को सिखाना चाहिए कि किनारे किनारे से खाएं, अपने सामने से खाएं, और ज़ोर से बोलो, बीच में से न खाएं। वअन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु समिअ अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इज़ा तअमा अहदुकुम फसक़तत लुक़मतुहु मिन यदिही फल्युमित मा ग़ाबहु मिनहा वलियतअमहा वला यदअहा लिश्शैतानि वला यमसह यदहु बिलमिंदील हत्ता यलअक़ यदहु फ़इन्न अर्रजुल ला यदरी फ़अय्यि तआमिही युबारिकु लहु फ़इन्न अश्शैतान यरसुदु अन्नास अविल इंसान अला कुल्लि शैइन हत्ता इंद मतअमिही व तआमिही वला यरफ़उ अस्सहफ़त हत्ता यलअक़हा व युलहिक़हा फ़इन्न फ़ी आख़िरि अत्ताअमि बरकतुन। रवाहु इब्न हिब्बान वल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान व रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदिही व अख़रजहु फ़ी सहीह मुस्लिम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुम में से कोई आदमी खाना खा रहा हो तो उसके हाथ से कोई लुक़मा गिर जाए तो उसको उठाए, और अगर कोई चीज़ लग गई हो तो उसे साफ करे और उसको खा ले और उसे शैतान के लिए न छोड़े।
मगर हम लोग लुक़मा गिर जाता है तो छोड़ देते हैं, उसको साफ करके खा लेना चाहिए। दस्तरखान पे है तो कोई चीज़ रखने का सवाल नहीं, चटाई वगैरह पर। लिहाजा वो बरकत अगर आपने छोड़ दिया तो आपने गोया वो बरकत की चीज़ जो मुसलमान को खानी चाहिए आपने शैतान के लिए छोड़ दी। नीज वो अपने हाथ को चाटे बगैर तौलिए से या कपड़े से न पूछे। जब आप खाना खा चुको तो उंगलियों को चाट लो। फरमाया उसके बगैर तौलिया और कपड़ा वगैरह इस्तेमाल न करो। धोना भी नहीं चाहिए, पहले चाटने का हुक्म है। खाना खा लिया, उंगलियां चाट लो, क्योंकि वो नहीं जानता कि खाने के किस हिस्से में अल्लाह ने उसके लिए बरकत रख छोड़ी है। बाज़ मरतबा उंगलियों पे जो थोड़ा सा भी चिपका रहता है, बाज़ मरतबा अल्लाह ताला शान ने उसी में बरकतें रखी होती। ज़्यादा बंदे को मालूम नहीं है कि किस हिस्से में अल्लाह ने बरकत छोड़ी है, ज़्यादा उंगलियों को चाट लेना चाहिए। मैं बोलो ना इंशाअल्लाह करोगे कि नहीं? अल्लाह सब उम्मत को जो बाहर भी सुन रहे हैं लाइव, अल्लाह उन सबको तौफीक अता फरमा कि उंगलियां चाटें। याद रहे हदीस के अल्फाज, फ़इन्न शैतान यरसुदु लिन्नास, याद रहे कि शैतान हर चीज़ पर लोगों या इंसानों की ताक में बैठता है, हत्ता के खाने के वक्त भी ताक में बैठता है। गुमराह करने के लिए शैतान ताक में बैठता है, यहाँ तक कि हमारे दस्तरखान पर। लिहाजा कोई आदमी उस वक्त तक प्लेट न उठाए जब तक उसको खुद चाट न ले, यानी प्लेट भी साफ कर ले और उंगलियां भी चाट ले। लिहाजा खाना इतना ही डालो जितना खा सकते हैं। खुद चाट न दे या किसी से चटवा न दे, या प्लेट भी अगर आप खा चुके हैं तो अब दूसरा तरीका है कि आप पूरा नहीं कर सकते, दूसरे से पूरा करवा लो, धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा, या घर के किसी बर्तन में डाल दो और आखिरी जो जिस प्लेट में रह गई उसको सब मिलकर साफ कर लो अपनी अपनी जगह से, क्योंकि शैतान ताक में बैठता है। उनके खाने के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, फ़इन्न फ़ी आखिरी तामी बरकत, इसलिए कि खाने के आखिरी हिस्से में अल्लाह ने बरकत छोड़ी और हम लोग उसी को साफ नहीं करते। उलमा फरमाते हैं कि खाने के वक्त और ऐसे आदाब बयान किए गए हैं कि आजकल के ज़माने में जिन पर अमल करने से लोगों को झिझक और शर्म महसूस होती है, यानी ये सुन्नत अदा करने पर आजकल लोगों को शर्म महसूस होती है। ये महज इनकी परागंदा जहनीत है, यानी उनकी बेकार जहनीत है जो यूरोप से इनको मिली। ऐसा ना हो कि रिज्क की फरावानी की वजह से हमारी गर्दन इतनी अकड़ जाए, यानी हमारे पास पैसा बहुत है तो आदमी सुन्नतों का एहतमाम नहीं करता है कि हम तो करोड़पति है, लखपति है, हमको क्या जरूरत है। तो फरमाएगा गर्दन इतनी अकड़नी नहीं चाहिए कि हम अपने माहौल और माशरे और समाज का लिहाज करके हम सुन्नतों को छोड़ दें। अल्लाह ताला की पनाह, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस बात पर जितना अफसोस किया जाए कम है कि गिरी हुई चीज़ को उठाकर उसकी सफाई करके खाने के बाद उंगलियों को चाटना और प्लेट और खान को चाटना और साफ करना जैसी मुबारक सुन्नतें हमसे इस बिना पर रह गई है कि हम लोगों के सामने अपने आप को इज्जत देना चाहते हैं या ऐसा करने में हकारत और झिझक महसूस करते हैं। यानी आदमी तो या तो ये समझता है कि ये तो गरीब किस्म के लोगों का वतीरा और आदत है चाटना साफ करना, हम तो बड़े लोग हैं, मालदार लोग। अरे भाई सुन्नत तो जोर से बोलो बेशक मालदार गरीब सब के लिए बराबर। या तो आदमी मालदार होकर या ये समझता है कि मैं जिम्मेदार आदमी हूं, उसको शर्म महसूस होती है सुन्नत अदा करने। यह इंसान की परागंदा जहनीत का नतीजा है। उलमा फरमाते हैं कि बड़ा अफसोस है अक्सर और बिलखुसूस यूरोप और अमेरिका की आदात और अतवार और यूरोपी तहजीब और सकाफत से मुतासिर होने वाले मुसलमानों ने खाने पीने की इस्लामी आदाब से आजकल बेरुखी किया। यानी यूरोप अमेरिका के तरीके घरों में घुस गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके घरों से निकल गए। हर कोई खाना अलग बर्तन में डालकर खाता है, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। हर कोई अलग अलग बर्तन लेकर बैठा है।
हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, इज्तमिउ अला तआमिकुम वज़कुरु स्मल्लाहि तआला अलैहि युबारकु लकुम फी। ये ध्यान दो, ये गैरों का तरीका है। गैर लोग तो प्लेटें भी अलग रखते हैं और दूर दूर बैठते हैं, दूर दूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, ये दूसरी हदीस आई, अपने खानों पर जमा हो जाया करो, यानी इकट्ठा बैठ कर खाओ और अल्लाह ताला का नाम लेकर खाया करो, तुम्हारे लिए बरकत दी जाए। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। फिर प्लेट में खाने की काफी मिकदार छोड़ दी जाती है, जिससे शैतान बहुत फायदा उठाता है। खाना खाने के दौरान दरमियान अगर कोई लुकमा गिर जाता है तो अक्सर मुसलमान अपने आप को इससे बड़ा समझते हैं कि वो हदीस मुबारक पर अमल करते हुए लुकमा उठाएं, यानी हम तो बड़े लोग हैं, हम क्यों लुकमा उठाएं, गिरा हुआ है। ये पैसे की मस्ती है सब, और उसे साफ करके खा ले। बल्कि बाज तकब्बुर भरे लोग और फिलोसोफी किस्म के लोग अंग्रेज के गुलाम बनकर अपने ख्याल में ये कह देने की जुर्अत भी कर देते हैं कि अब इस लुकमे के साथ क्या मामला है, इसमें बैक्टीरिया पैदा हो गया होगा। यहाँ कहाँ बैक्टीरिया पैदा हुआ? बैक्टीरिया जब पैदा होता है जब खाना गंदा हो जाता है, बदबूदार हो जाता है, लिहाजा उनको वो लुकमा उठाने में शर्म आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलयुमित मा राबहु मिनहा वलयतअमहा वला यदअहा लिश्शैतानी। वो लुकमा उठा ले जो नीचे गिर गया, उसके साथ लग जाने वाली चीज को साफ करके खा लो और उसे शैतान के लिए बोलो भाई न छोड़ो। फिर ये लोग खाने के दरमियान और खाने से फारिग होने के बाद उंगलियां नहीं चाटते। एक तो प्लेट भी नहीं चाटते और उंगलियां भी नहीं चाटते, बल्कि कई तो इस सुन्नत को अपने किल्लते ज़ौक़ और खाने पीने के आदाब से जहालत का नतीजा समझते हैं। अल्लाह की पनाह। बस इन्होंने इन नजरियात की वजह से टिश्यू पेपर का एहतमाम किया, यानी आजकल हाथ भी नहीं धोते लोग। उंगलियां चाटने की बात तो दूर रही, टिश्यू पेपर है उससे साफ कर लेते हैं। फरमाया ये भी सुन्नत का मजाक है। उंगलियां चाटने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से धोया है तो हाथ ही से धोना चाहिए। और जब कोई अपनी उंगलियों या होठों पर चिकनाई या खाने का कोई जूस या हिस्सा लगा हुआ महसूस करे तो फौरन टिश्यू पेपर या तौलिए से उसे साफ करके हदीस रसूल की मुखालफत करता है, उंगलियों को चाटता नहीं और टिश्यू पेपर से साफ करता है। ये भी हदीस रसूल के खिलाफ है। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों को पहले चाटने का हुक्म दिया। एक हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन लोगों को अपने अपना इनाम सुनाया जाएगा। तो कुछ लोग पूछेंगे कि अल्लाह ताला ये किस चीज का बदला, तो कहा जाएगा ये फुला सुन्नत का। तो वो ये समझता था कि ये तो बहुत हकीर सुन्नत है, तो दिल में ये कहेगा काश कि मैं सारी सुन्नतों पर अमल किया होता तो आज अल्लाह के यहाँ मुझे इससे भी बड़ा बदला। जैसे बाद हदीस में आता है कि जब मुसलमान अपने मुसलमान भाई से मिले या मुसलमान बहन से मिले तो मुसाफा भी करे और मुस्कुराहट दे, चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मुस्कुराहट को भी हकीर न समझो, हो सकता है अल्लाह इसी पर तुम्हारी मग़फ़िरत करे। ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैअन वलौ अन तल्क़ा अख़ाक बिवजहिन तलीक़। खुश मिजाजी से मिलना इसको भी हकीर ना समझो, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ऐसे खाने के वक्त प्लेट को साफ करना, उंगलियां चाटना, ये सब सुन्नत है। खाने के वक्त नीचा गिरा हुआ तो उसको उठा लेना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि शादियों में इतना खाना गिराते हैं मुसलमान, उसमें दीनदार क्या बेदीन क्या सब एक ही कश्ती के सवार है। खाना खाने का तरीका मालूम, टेबल कुर्सियों पर खिलाया जाता है, चलो ठीक है, मगर आदमी खाते वक्त एक हाथ नीचे तो रखे कि कपड़े पर नहीं गिरे, नीचे जमीन पर न गिरे, और फिर उस पर पांव रख के निकलते हैं। शादियों में ढेर का ढेर खाना नीचे गिरता है। 5 लाख 10 लाख का एक एक मंडप बांधते हैं, एक एक मंडप। मैं मशवरा देता हूं तो लोगों को बुरा लगता है। एक 5000 रुपए का लाउड स्पीकर भी ले लो उस दिन किराए पर, और कोई आलिम दीन को या कोई दीनदार आदमी को
अनाउंस के लिए 1-2 लाउड स्पीकर लगा दो मंडप में कि भाई बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह कहकर खाओ, कम से कम बिस्मिल्लाह पढ़ो, भूल जाओ तो बिस्मिल्लाह अव्वलहू व आखिरहू पढ़ो, खाने के बाद की दुआएं पढ़ो, यह उंगलियां चाटो खाने के बाद, नीचे गिरना न चाहिए। आदमी जो है ये आदमी इसका एहतमाम करे कि कम से कम शादी के दिनों में भी मैं सुन्नत के खिलाफ खाना न खाऊं। इतना ही ले आदमी अपने बर्तन में जितना खा सकता है, और बचा हुआ खाना दूसरी प्लेट में डलवा दो, कोई पड़ोस में दे दो, और फिर वो प्लेट को साफ कर लो। मगर देखो अब खाने में कितना खाना गिरता है। इधर आसमानों से ऐलान है कि वो लुकमा जो गिर जाए या टुकड़ा गिर जाए खाने का, उसको साफ करके खा लो। तो उसी में अल्लाह, तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ने किस में बरकत छोड़ी। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों को पहले चाटने का हुक्म दिया। लाखों रुपए खर्च करते हैं शादियों में, 5000 का लाउड स्पीकर नहीं रखेंगे। भाई जोर से बोलो ना, मशवरा सही है कि नहीं? कितना खाना गिराते हैं, उन्हें कहो कि खाने के तरीके क्या है। रहा मसला प्लेट पर लगे हुए खाने के हिस्सों का, उंगलियों के साफ करने का, तो ये लोग इस इस्लामी अदब को अपनाने को ऐब समझते हैं और नामुनासिब समझते हैं, और ऐसा करने वाले को लालची, बखील और कंजूस समझते हैं। और कोई उंगलियां चाटे उसको कंजूस समझते, नौज़ वो कहता रहे आप सुन्नतों को अदा कीजिए। हमें इन लोगों पर कोई ताज्जुब नहीं, उनके बेचारे जाहिल और हदीस रसूल के मामले में कोरे हैं। ताज्जुब तो उन पर होता है जो इन आदाब का इल्म रखने के बावजूद ऐसे जाहिलों से मुवाफकत इख्तियार करके हैं, बल्कि उनकी चापलूसी करते हैं। फिर यही लोग अपनी तनख्वाहों और रोजियों के बेबरकत होने का शिकवा करते हुए नजर आते हैं। लोग कहते हैं हमारे पैसों में बरकत नहीं, एक हाथ से आते हैं दूसरे हाथ से निकल जाते हैं। सुन्नतों का एहतिमाम नहीं होगा तो अल्लाह उस घर में कैसे बरकतें देगा? जो बरकतें जहां आती वहां तो तुम मजाक करते हो। अगरचे उनकी तनख्वाहें या उनकी कमाई बहुत ज्यादा और बहुत वसी चौड़ी हो, मगर बेबरकती का असली सबब अहादीस नबविया से एराज और दूरी और दुश्मनाना इस्लाम के तौर तरीक को अपनाने के लिए ये जो बेबरकती होती है रोजियों में, इसकी बुनियाद। ऐ मुसलमानों, सुन्नत को लाजिम पकड़ो, सुन्नत को लाजिम पकड़ो। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहुलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। तर्जुमा आ रहा है, ईमान वालो तुम अल्लाह रसूल के कहने को बजा लाओ, यानी अल्लाह रसूल के कहने को मानो, जबकि रसूल तुमको तुम्हारी जिंदगी बख्श चीज की तरफ बुलाते हैं। यानी रसूल बुलाते कि तुम्हारी दुनिया भी चमके आखिरत भी चमके, तो उस जिंदगी की तरफ आओ और जान लो कि अल्लाह ताला आदमी के और उसके दरमियान, उसके दिल के दरमियान आड़ बन जाता है, और बिलाशुबह तुम सबको अल्लाह ही के पास जमा होना। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में जिंदगी गुजारनी चाहिए, वरना तबाही तबाही, बर्बादी बर्बादी। याद रहे कि उंगलियां चाटने के बाद टिश्यू पेपर और तौलिया वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है या हाथ धोए जा सकते हैं, जैसा कि दर्जे झील से मालूम है। आपको ऊपर बतला दिया गया कि उंगलियां चाटने के बाद हाथ धो लेना चाहिए, टिश्यू पेपर वगैरह डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाथ धो लिए, उसके बाद सुखाने के लिए आप टिश्यू पेपर या टॉवलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। वान इब्न जुरैजिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अख़बरनी अबू ज़ुबैर क़ाल समिअतु जाबिरन यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अकल अहदुकुम अत्तआम फला यमसह यदहु हत्ता यलअक़हा अव युलइक़हा वला यरफ़अ सहफ़तन हत्ता यलअक़हा अव युलइक़हा फ़इन्न आखिरत तआम फ़ीही बरकतुन। इब्न जुरैज रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं, मुझे अबू ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि उसने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई आदमी खाना खाए तो अपने हाथ को किसी कपड़े वगैरह से पूंछने या साफ करने से पहले चाट ले, अपनी उंगलियों को पहले चाट लेना चाहिए, या किसी को चटवा दे,
और उस वक्त तक अपनी प्लेट को न उठाए जब तक उसे चाट न दे। भाई आप प्लेट को चाट नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते, किसी और को कह दो, मगर बगैर साफ किए न उठो, या किसी को चटवा न दे, क्योंकि खाने के आखिरी हिस्से में अल्लाह ने बरकत उतारी। जो बिल्कुल आखिरी चीज है जिसको आप चाट रहे हैं, वो आखिरी हिस्सा अल्लाह ने उसमें बरकत छोड़ी। उलमा फरमाती हैं कि उंगलियां चाटना और प्लेट साफ करना खाने के वाजिब अदब में से अदब है, मगर वाजिब अदब है, यानी हुक्म है अल्लाह। इस हदीस मुबारका में इसी अदब का जिक्र किया गया, लेकिन अक्सर मुसलमान यूरोप और अमेरिका के कल्चर से मुतासिर होकर इन इस्लामी आदाब से गफलत बरतने लग गए। मुसलमानों को मुतनब्बे रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए कि यूरोप के ये लोग न अपने खालिक की हकीकी का एतराफ़ करते, खुद अल्लाह को पहचानते नहीं वो, और आप उनके तौर तरीक़ पर जा रहे हो, और न उसकी नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लायक हैं, वो अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं करते। ऐसे में हमें उनकी नक्काली करने से दूर रहना चाहिए। लिहाजा प्लेट भी साफ करना चाहिए, उंगलियों को भी चाटना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मिस्दाक बन जाए, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने जिस कौम का शेवा इख्तियार किया, जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की, वो उसी में से होगा। जैसे जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की, क़यामत के दिन उसी में उठाया जाए। हम देखो बालों में, कपड़ों में, कलर करने में हम उन्हीं की नक्काली करते हैं। अब साज़म फरमा रहे, जो जिस कौम से मुशाबहत करेगा, जिस कौम की चाल चलन पर उतरेगा, अल्लाह उसका हशर उसी के साथ करेगा। आदाब इस्लामी का तकाजा यह है कि खाना खाने के दौरान मुंह और उंगलियों को साफ करने के लिए टिश्यू पेपर इस्तेमाल न किया जाए। मैंने इस हदीस की रोशनी में उलमा फरमाते हैं इन आदाब को वाजिब अदब बतला। आदाब हैं, आदाब, अखलाक, सुन्नतें जो अल्लाह के यहाँ जिसके बारे में सवाल होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है और इस सिलसिले में सुस्ती बरतने से मना फरमाया। लिहाजा आप लोगों को ऐसा मोमिन बन जाना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इक्तिदा करने वाला और आपने जिन चीज़ों से रोका उससे बचने वाला बन जाए। इस मामले में किसी को मजाक करने वालों की कोई मजाक की परवाह नहीं करनी चाहिए। बाज़ दीनदार लोग डरते हैं कि बड़े बड़े मालदार बैठे या गवर्नमेंट हुकूमत के आदमी बैठे हैं, तो हम क्यों सुन्नतें अदा करें, उनके जैसे ही बन जाए। इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। कैसे लोग शऊरी या लाशऊरी तौर में अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले, अगर ऐसा करते हैं आप तो आप गोया अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले बन जाएंगे। इस हदीस से मालूम हुआ कि उंगलियां चाटना भी सुन्नत है और प्लेट साफ करना भी सुन्नत है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मितअमैनि अनिल जुलूसी अला माइदतिन युशरबु अलैहा अल-खम्रु व याकुल ar-रजुलु व हुवा मुनबखितुन व हुवा मुनबतिखुन। एक सेकंड, मुनबतिहुन अला बतनिही, मुनबतिहुन है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो खानों से मना फरमाया। ये ध्यान दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो खानों से मना किया। वो कौन कौन से? फरमाया, एक तो उस दस्तरखान पर बैठने से जिस पर शराब पिलाई जा रही, आप नहीं पीते, मगर उस मैदान में या उस दावत में शराब की बोतलें रखी, दारू की, वाइन की। ऐसे उन होटलों में भी खाना जाना मना, चाहे खाना हलाल बेचते हैं मगर साथ शराब बेचते। इंग्लैंड कनाडा में देखा, बाज़ मुल्कों के मुसलमान हैं, वहाँ उनकी होटलें हैं और अंदर शराब बेची जा रही। हम कभी नहीं जाते, जाना ही नहीं चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जगहों से बचने का हुक्म किया है। उस दस्तरखान पर भी मत बैठो जहां शराब दी जा रही, और उन होटलों में भी मत जाओ चाहे वहाँ हलाल खाना बिकता हो मगर साथ साथ शराब बेची जा रही हो, वहां से भी मना किया है। जो चीज बुरी है उसकी सोहबत से बचना चाहिए। फिर आदमी धीमे धीमे अब बीड़ी सिगारेट वालों के पास बैठोगे तो कहेगा कि एक कस मार देना जरा, एक कस ज्यादा नहीं, एक कस मार। फिर दूसरे दिन कहेगा कि दो मार। फिर कहेगा कि कुछ गम मिटा के नहीं, लगे दम मिटे गम, लगेगा और मार। तीसरे फिर धीमे धीमे एक बीड़ी सिगारेट देगा। इसका हुक्का पीने वाले जिसमें अंदर तंबाकू डालते हैं। आपके सूरत में भी शीशा चालू हो गया है ना, सूरत में भी। हाँ,
उसमें भी तंबाकू होता है, धीमे धीमे आदमी को नशा चढ़ता है उसका। फिर शराब ऐसे ही होता है, ये ज्यादा नहीं, एक घूंट भी नहीं, एक घूंट नहीं, उसका एक कतरा भी हराम। सही मुस्लिम की एक हदीस आ रही है कि जो लोग मुसलमान होकर दुनिया में शराब और दारू वाइन पीते हैं, कयामत के दिन दुनिया में जो औरतें ज़िनाकारी कराती थी दुनिया में, उनकी पेशाब गाहों से गंदा, बदबूदार और नापाक पानी निकाला जाएगा जो दुनिया के इन शराबियों को पिलाया जाएगा। ये शराब पीने को। तो एक खाना तो ये मना किया कैसे दस्तरखान पर न जाओ जहां शराब पिलाई जा रही हो, चाहे आप नहीं पीते मगर उस दस्तरखान पर भी मत रहे। और दूसरा कौन सा खाना? पेट के बल गिरकर खाने से मना फरमाया। आदमी उल्टे सोता है ना, उल्टे सोता है, उल्टा। एक तो है आसमान की तरफ मुंह करके हंसना, एक बिल्कुल गधे की तरह उल्टा सोए, उस तरह जैसे, और मुंह ऐसा खड़ा है, सोया हुआ है और सोते सोते खा रहा है। फरमाया इस सोने, इस खाने से भी मना फरमाया। मालूम हुआ कि जिस दावत या दस्तरखान पर शराब नोशी या दारू की मजलिस लगती हो वहां नहीं बैठना भी नहीं चाहिए। ये भी खाने के आदाब में से है कि आदमी उस मजलिस में न जाए, उस दस्तरखान पर न जाए या उस होटल पर न जाए जहाँ शराब बेची जा रही। बहुत बड़ा गुनाह बतलाया, उससे भी दूर रहो। और दूसरा बतलाया ये भी आदाब में से है कि पेट के बल उल्टा होकर सोते हुए आदमी खाए। इनसे बाद लोगों को है ना उल्टे होकर सोते थे, मोबाइल देखते उल्टे उल्टे, ऐसे उल्टे होकर खाना भी नहीं चाहिए। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अकल अत्ताम अकल मिम्मा यलीही। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे तो अपने सामने से खाते थे। रवाहु अबू शेख फी अखलाक़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाने के मुख्तलिफ आदाब में से ये भी एक अदब है कि हर कोई अपने सामने से खाए, इधर उधर हाथ न मारे। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा शरिब तनफ़्फ़स सलासन व क़ाल हुवा अहनउ व अमरउ व अबरउ। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते तो पानी के दौरान तीन सांस लेते, यानी एक ही घूंट में पानी नहीं पी जाता। देखो इस तरह, तीन, 5 या 7, कम से कम 3 सांस। और फरमाते थे ये अंदाज ज्यादा मजेदार भी है, खुशगवार भी है और तंदुरुस्ती का भी सबब है। देखा तो तंदुरुस्ती का भी सबब है। कल परसों या 2-3 दिन हुए व्हाट्सएप पे आया था, किसी ने भेजा था साइंस के हवाले से कि 3, 5 या 7, अभी मेरे पास होगा मगर ढूंढना मुश्किल है कि किसने भेजा था, कि सांस में पीने से आदमी के सांस लेने की जो रफ्तार है अगर उसमें गड़बड़ हो तो वो भी जो अल्लाह ताला शान हो इसके ज़रिए से ठीक कर देता है। वो फरमाया 3 सांस या 5 या 7 धीमे धीमे पीने से ही अल्लाह ताला शान हो तंदुरुस्ती की ज़मानत लेता है। उलमा फरमाते हैं कि अफजल यही है कि पानी पीने के दौरान 3 सांस लिए जाएं, लेकिन एक सांस में भी पानी पीना गुनाह नहीं है। जैसा कि सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने से मना किया तो एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक सांस से तो सैराब ही नहीं होता, मेरा पेट नहीं भरता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर प्याले को मुंह से जुदा करके सांस ले लिया करो। नहीं कि अल्लाह के रसूल एक इसने तो मेरा पेट नहीं भरता है, तो फरमाया जब भी पानी पियो तो जस्ट सांस लेकर पानी पियो, फिर सांस ले लो, फिर पानी पियो। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सांस लेकर पानी पीते थे। कान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशरबु फी 3 अनफासिन इज़ा अदना अल-इनाअ इला फमिही सम्मल्लाहु तआला व इज़ा अख़रहु हमिदल्लाहु तआला यफ़अलु ज़ालिका 3 मर्रातिन। अख़रजहुल खराइती फी फ़दीलतिश शुक्र व तबरानी फ़िल मुअजमिल औसत। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सांस लेकर पानी पिया है। आप 3 सांस लेकर पानी पीते थे। जब बर्तन अपने मुंह के करीब करते
तो आप अल्लाह का नाम लेते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी बार अच्छे अच्छे लोग बगैर बिस्मिल्लाह के पानी भी पी लेते, और जब बर्तन को मुंह से दूर करते यानी पानी पी लेते तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते। बोलो भाई जोर से, क्या पढ़ते? तारीफ करते अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे 3 दफा फरमाते हैं। हर घूंट पर भी आप जब गिलास अलग कर लो, एक घूंट पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, दूसरे पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब जिंदगी में लाने की, आदमी को आज एहसास नहीं होगा जब कब्र में अकेला हो जाएगा या मैदान महशर में खड़ा। ये 2 चीजों का लोग ख्याल नहीं करते, इसलिए सुन्नत हो, फर्ज हो, वाजिब हो, इससे लोग दूरी इख्तियार करते। अगर ये सोचे कि वो मुझे छोड़ने वाला नहीं, मेरी पकड़ करेगा, आज तक दुनिया में उसने किसी को छोड़ा नहीं और मुझे नहीं छोड़ेगा, तो मर्द हो या औरत आदमी सुन्नतों का एहतमाम करते। मगर लोग कब्रिस्तान को याद ही नहीं करते, ना अपनी कब्र का सोचते। हजरत वासिला बिन अस्का रज़ियल्लाहु अन्हु जो लैसी हैं, फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरीद खाने की चोटी पर हाथ रखकर फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर बरकत के किनारों से खाओ। बिस्मिल्लाह पढ़कर बर्तन के किनारों से खाओ, और बर्तन की चोटी यानी दरमियान से न खाओ, क्योंकि बरकत बर्तन में ऊपर से नाजिल होती, तो डायरेक्ट ऊपर बर्तन में दरमियानी हिस्से में आती, ज्यादा डायरेक्ट वहां हाथ मारने से मना किया। अब ऊपर तो उतर ही रही है, आप खा रहे हैं तो आपकी तरफ भी आ रही है, उधर खा रहा है उसकी तरफ भी आ रही, सबके सामने आएगी। लिहाजा मुसलसल वो बरकत चालू ही रहती है। लिहाजा फरमाया कि वहां हाथ न मारो, खाने के बीच में हाथ न मारो। आगे की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, हर कोई दाएं हाथ से खाए, दाएं से पिए, दाएं हाथ से ले और दाएं हाथ से ही दे। कोई भी चीज पियो, खाओ दाएं हाथ से। किसी को लेना हो कोई चीज किसी से तो दाएं हाथ से लो, और जोर से बोलो भाई देना भी हो तो दाएं हाथ से लो। खासकर दुकानदार लोग जो 1000 मरतबा हाथ इस्तेमाल करते हैं, सुन्नत फैक्ट्री वाले माल सप्लाई करना, दाहिने हाथ से कोई भी चीज देता। कितनी सुन्नतों पर अमल हो जाता है आदमी, तादाद गिन नहीं सकते। उनके शैतान बाएं हाथ से खाता है, बाएं हाथ से पीता है, बाएं हाथ से देता है, और जोर से बोलो बाएं हाथ से लेता है। उसका काम उल्टे हाथ से ही करना। अब जो मुसलमान चाय पिए बाएं हाथ से, पानी पिए बाएं हाथ से, उल्टे हाथ से, किसी को दे बाएं हाथ से, किसी को ले बाएं हाथ से। अल्हम्दुलिल्लाह स्विच है ना घरों में, लाइटों की, पंखों, वो भी मैं दाएं हाथ से ही बंद भी करता हूँ दाएं हाथ से। कभी जल्दी जल्दी में हो जाए, कभी हाथ गिर जाए इंसान है, तो भी मैं वापस उसको दाहिने हाथ से बंद करके वापस सीधे हाथ से करता हूँ, फिर सीधे हाथ से बंद कर, शैतान ताकि भाग जाए। क्योंकि शैतान का हर काम, जोर से बोलो कौन से हाथ से, कभी भी ये गलती ना करो। बाएं हाथ किसी दाहिने हाथ की मदद के लिए ले सकते हैं, मगर खाना पीना कोई भी काम दाएं हाथ से ही करना चाहिए। हदीस में जब फरमाया शैतान लेता भी तो बाएं हाथ से, देता भी है तो बाएं हाथ से, खाता पीता भी बाएं हाथ से, बैठकर पीने का हुक्म दिया, बैठकर खाने का हुक्म दिया, यानी कि आप खड़े खड़े खा रहे। स्टेशन पर भी मौका है, कपड़ा बिछा दे आदमी, वहां कोई कुर्सी हो उसको तलाश करे, नहीं हो तो मांग ले होटल वाले से, काउंटर वाले से, मगर आदमी खड़े खड़े ना खाए। इस्लाम सिर्फ मस्जिदों में नहीं, इस्लाम मस्जिदों में है, घरों में भी है, बाजारों में भी है, बस स्टेशन पर भी है, इस्लाम रेलवे स्टेशन पर भी है, हवाई अड्डों पर भी है, हवाई जहाज में भी है, स्टेशन ट्रेन में भी है, बसों में भी है, हर जगह इस्लाम। मुफ्त का सवाब हासिल करना है, मगर लोग ख्याल नहीं करते। इसलिए याद रखो कि खाना पीना दाहिने हाथ से होना चाहिए, और बाएं हाथ से पेशाब इस्तिंजे कर इस्तेमाल करना चाहिए। अलबत्ता आपको मदद चाहिए अगर, तो दाहिने हाथ के लिए कभी कभी आप बाएं हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये जो बेराह रवी है इसी की बुनियाद अल्लाह ताला शान ये दीन से दूरी का सबब है। आजकल मुसलमानों में एजुकेशन के नाम पर इतने फितने हैं कि बच्चों को मदरसों से उठा लेते हैं, फिर कोई हाफिज जी पकड़ लेते हैं और वो घर पे आके पढ़ाते। वो क्या खाक पढ़ाएगा वो 15-20 मिनट आधे घंटे में।
मदरसों की तालीम से जो तालीम मिलेगी उससे आदमी आदमी बनता है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में है कि मेरी दावत व तबलीग का काम उसी जगह आसान हो जाता है जिन गांव या शहरों में मकतब चलते, वहाँ हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ये लड़के लड़कियाँ कॉलेजों में पढ़ते हैं बड़ी बड़ी फीस देकर, मगर इन दीनी तालीम से खाली होते हैं तो माँ बाप के हाथ से निकल जाते हैं। गैर मुस्लिम लड़कियों से लड़के शादी कर रहे हैं और उससे ज़्यादा हमारी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रहे हैं। आज किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा है कि मुस्लिम लड़की और बड़े इज्जतदार घराने की लड़की बेहिसाब पैसा और एक ढेरे के साथ चली, राठौर के साथ, और उनके घर वाले इस तरह रह रहे हैं कि गोया इनको कोई तकलीफ ही नहीं। आप सोच लो, ईमान इन लोगों ने गरक कर दिया। डूब मरने का मकाम है इन जालिमों ने, इतना माहौल खराब कर रखा है। मैं पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं कि जब तक दुनिया के साथ तुम्हारी औलादों के पास दीन नहीं होगा, बोलो जोर से बेशक अल्लाह की कसम, मुसलमान तो दूर, आपका बच्चा इंसान भी नहीं बन सकता। ये लांच रिश्वत के काम ये पढ़े लिख के हजरात ही करते हैं, कौन करता है? मगर दीन होगा जब दीन, तो कोई लांच रिश्वत के काम नहीं करता। यहाँ एक हाजी साहब आते थे नागौरीवाड़ से, आजकल तो काफ़ी उम्र हो गई उनकी, इसलिए आते नहीं। यहाँ सूरत टेलीकॉम में थे, मेन सबके हेड थे यहाँ। वो मुझे कहते थे कि मौलाना ये दावत व तबलीग का काम और बुजुर्गों के पास बैठे ना होते तो हमारी पढ़ाई तो अंग्रेजी में हुई। वो कह रहे थे रोजाना अगर लांच रिश्वत के मैं पैसे खाता, 1 लाख रुपए, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, रोजाना 1 लाख रुपए में घर ले जा सकता था लांच रिश्वत। मगर फरमाया, वो कह रहे थे कि अल्लाह की कसम दीन की बरकत है कि 1 रुपया के 1 पैसा मैंने कभी लांच रिश्वत का नहीं किया। भाई जरा जोर से बोलो ना, बात समझ में आ रही है? फिर वो हराम का खा के आदमी का खून हराम का बनता है। दीन होगा ना तो अल्लाह का डर पैदा। हमारे मदरसों में आके देखो, हमारे तर्केसर दारुल में 27 से 30 कंट्री के तलबा पढ़ चुके। ये गुजरात का एक इलाके का मदरसा, मगर 5 पैसे की लांच और रिश्वत नहीं, 5 पैसे की नहीं। जबकि ये स्कूल कॉलेज की तालीम से सबसे अफजलीन तालीम इन मदरसों की है, जहां अच्छे इंसान पैदा होते हैं। आजकल मदरसों के सर्वे हो रहे हैं, देखा ना आपने यूपी, सारे रिपोर्टर पहुंच रहे हैं, कैसे जोरदार तासुर लेकर जा रहे कि हो स्कूल में तो ये झूठ से बचने की कभी तालीम नहीं दी जाती, किसी की निंदा करने से या गीबत करने से बचने की कोई तालीम नहीं जाती, माँ बाप की इज्जत करने की कोई तालीम स्कूलों में नहीं दी जाती, बड़ों का एहतराम करने की कोई तालीम नहीं दी जाती, छोटों पर शफकत करने की तालीम कोई स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियों में नहीं दी जाती। रोड पर चलने वाले इंसानों की मदद करना का ये मदरसों में सिखाया जाता है। अपना पड़ोसी गैर मुस्लिम हो उसकी खिदमत करना, वो भूखा प्यासा हो, वो नंगा हो, उसको कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, का ये मदरसों में दी जाती, स्कूलों में नहीं दी जाती। ये आपके ऑल इंडिया के रिपोर्टर बोल रहे हैं कि ये मदरसों की तालीम से बेहतर कोई तालीम। मदरसों ने भी वेलकम किया कि आओ सारी इंडिया के मदरसों को चेक करो, देखो जाकर के कैसे इंसान बनाए जाते हैं। ऐसे इंसान बनाते हैं, बोलो जोर से बेशक, जो करोड़ों की हिदायत के जरिए बन गए। कितना गैर मुस्लिम लोग इस्लाम लाते उलमा के हाथ पर। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकत, जोर सामीन को अल्लाह हजरत को जल्द छुटकारा था। हजारों आदमी ईमान लाए, एक मदरसे का फारिग है। कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तालीम से कोई ईमान नहीं लाए, न पढ़ाओ, कौन ना कहता पढ़ाने से, मगर साथ दीनी तालीम भी तो मजबूत। नहीं तो तुम्हारी बेटियां इसीलिए गैरों के साथ भाग रही। सूरत की कितनी लड़कियां चली गई। अभी व्हाट्सएप पे आया था कि सूरत की फुला कॉलेज में देखो ये मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ नाश्ते कर रही, आराम से सब गैर मुस्लिम लड़के उनको अपने हाथों से खिला रहे। डूब कर मर जाना चाहिए मुसलमान। और जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो भी हमारी बात को उम्मत तक पहुंचाए। समाज आप लोग बिगाड़ रहे हो एजुकेशन के नाम पर, राजकारण के नाम पर, माले तुजारी के नाम पर। दीन नहीं होगा, अल्लाह की कसम मुसलमान तो क्या आप इंसान में नहीं बन सकते। इसलिए दुनियावी तालीम के साथ
जो बच्चों को दीनी तालीम मजबूत नहीं दी, आपको खुदा पकड़ेगा। और ये औलादें जो ईमान छोड़ रही कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, ए लोगों तुम चरवाहे हो, भरवार हो। जैसे भरवार चरवाहा हर बकरी पर नजर करता है, जानवर चराने जाता है तो उसका मालिक उसको पूछेगा कि बकरी क्यों गायब हुई, यहां से कौन ले गया इसको भेड़िया और शेर कैसे खा गया, तो कैसे हिफाजत कर रहा। जैसे चरवाहे की जिम्मेदारी है हर बकरी की हिफाजत करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे तुम्हारी औलादें दीन पर बाकी रहे। जोर से बोलो बेशक ये माँ बाप की जिम्मेदारी। आज एक फैशन बना दी, भरूच से 6 लड़कियां चली गई, भरूच से अभी इसी महीने गैर मुस्लिमों के साथ, और माँ बाप के खिलाफ एजिटेशन किया कि हमारे माँ बाप और भाई बहन हमारे लिए जान का जोखिम बन गए। ये एजुकेशन दे रहे हो। तालीम बुरी चीज नहीं, तालीम दो आप, मगर आप यहां मार खा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को मदरसों से उठा लेते। डॉक्टर शशिकांत शाह गुजरात मित्र के बेहतरीन राइटर थे, हर बुधवार को उनकी पूर्ति आती थी, शिक्षण की समस्या गुजराती में। अब तो उनका इंतकाल हो गया। तो हमारे साथ एजुकेशन की मीटिंगों में, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के प्रोग्रामों मुझे भी लोग बुलाते थे, ये भी आते थे। उन्होंने एक जमाने में लेख लिखा था बुधवार की पूर्ति में गुजराती में, शिक्षण की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं मस्कत उम्मान गया था, मस्कत। उनका बेटा वहां हिंदू है, काम करता था। उन्होंने कहा कि मैं जब मस्कत उम्मान दिया तो इस्लामी कंट्री है, वहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां देखी। और इन्होंने यहाँ सूरत साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे, बाद में रिटायर्ड हो गए। उन्होंने कहा कि मैं हैरान रह गया कि लड़कों की यूनिवर्सिटियां अलग और लड़कियों की यूनिवर्सिटियां अलग। बालिग होने के बाद कोई लड़का और लड़की कोई स्कूल में साथ बैठ नहीं सकते। और कहा कई कई किलोमीटर तक मैं गया और देखने गया स्पेशल कि कोई लड़का लड़की का कहीं मिलाप होता है। कहा कोई रास्ता भी ऐसा नहीं कि जहां लड़के लड़कियों का मिलाप भी हो सके। ऐसे इस्लामी कानून है जिसमें तुम्हारी बेटियों की हिफाजत। कसम अल्लाह की, डॉक्टर शशिकांत शाह ने लिखा था कि हमारी सूरत साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी हो या बड़ौदा की एमएस यूनिवर्सिटी हो, मुझे लफ्ज याद कि जहां कोई पीरियड खत्म हुआ कि लफड़ेबाजी, यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में लफड़ेबाजी शुरू। क्यों? कि हम लोग एक ही क्लास में पढ़ाते हैं। ये तुम्हारा ईमान है। ढूंढो उन यूनिवर्सिटियों को और कॉलेजेस को जहां सिर्फ लड़कियों की तालीम दी जाती और लड़कों को सिर्फ लड़कों को तालीम दी जाती। बिगाड़ इसीलिए आता है। इसलिए कोई मदरसा बतलाओ, कोई बड़ा अक्लमंद हो, पढ़ा लिखा, माले तुज्जार, कोई फिलोसोफी, कोई साइंटिस्ट, कोई लड़कियों का मदरसा बताओ जहां लड़कों को साथ पढ़ाया जाता हो। भाई जोर से बोलो ना, कहीं है कोई मदरसा ऐसा? ये अक्लमंद लोग हैं जो मदरसे चलाते हैं, बाकी सब बेवकूफ लोग, उनको अक्ल नहीं। लड़कियों की कॉलेज अलग बनाओ, कौन ना कहता, पढ़ाओ। लड़कों की अलग बनाओ। एजुकेशन अच्छी चीज है, मगर आप यहां मार खाते। ये दुनिया अल्लाह की, मेरे और आपके बाप दादा की नहीं। उसके कानून को तोड़ोगे तो दुनिया में फसाद फैलेगा, और आप लोग फसाद फैलाते, माँ बाप फसाद फैलाते, पढ़ाने वाले फसाद फैलाते, स्कूल कॉलेजेस चलाने वाले फसाद फैलाते। और यही हम लोग मार खाते हैं। कह रहे समाज सुधारना के प्रोग्राम, खाक समाज सुधारना के प्रोग्राम करोगे। दीन अल्लाह के दीन में ताकत है। बोलो जोर से बेशक जो समाज में सुधार पैदा कर सके। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह खाने पीने की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज फुलवाड़ी से एक नौजवान शहीद हो गया। 130 या 40 की स्पीड पर वो गाड़ी हाँक रहा, तो उसका भेजा बाहर निकल के शहीद हो गया। उसके लिए भी दुआ करें। और आप जो लोग बाहर भी सुन रहे हैं और आप लोग भी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मामले में दरमियानी राह चलो। कोई भी मामला हो, बहुत तेज भी नहीं और बहुत धीमे भी नहीं, दरमियानी राह चलो। फरमाया मंजिल पर पहुंच जाओ। उसका भेजा बाहर निकल और फौरन इंतकाल हो, सर पूरा कट के कहाँ चला। अल्लाह ताला आमीन का उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मगर ऐसी हरकतों से दूसरे नौजवानों को बचना चाहिए। और एक किसी और ने मैसेज किया है कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मैं बयान में आता हूँ मगर आज नहीं आ पाऊँगा। मैं उसको पहचान नहीं पाया।
वो भी फुलवाड़ी से आता है, उसके लिए भी दुआ फरमाएं। हज़रत मौलाना रशीद साहब खानपुरी दारुल जम्बूसर के उस्ताद हदीस और तफसीर थे, बड़े काम के आलिम दीन थे। 62 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके लिए दुआ फरमाएं। और भी बहुत सारे उलमा दीन के दाई और मुसलमानों के इंतकाल हुआ है, सबके लिए दुआ फरमाएं। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ भाई, आप जितने भी हजरात हैं बाहर बैठे अंदर, जुमेरात को और भी बयानात है, कारी रशीद साहब का है और भी उलमा का है, सबका याद नहीं। हमारा बयान जुमेरात को है यहाँ अम्बावाड़ी कालीपुल में, याद रखेंगे भाई। कौन सा दिन, जरा जोर से बोलो ना। दीन के लिए है ना, सब पूछना पड़ता है, दुनिया के लिए सबको याद रहता है। जुमेरात को है, इंशाल्लाह सीरत पर भी बयान होगा और ये तालीम जो अलग नहीं दी जाती उसके क्या नुकसानात है, हम वो भी खुलकर बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक। लिहाजा आप तमाम हजरात, मुझे उम्मीद है शरीक होंगे और दूसरों को भी लाने की कोशिश करेंगे, बोलो ना इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लो दुआ। और एक रिक्शा वाले बीमार हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं और उन पर काफ़ी ख़र्चा है, आप उनके लिए भी दुआ फरमाएं, अल्लाह उसका इंतज़ाम फरमा दे और उस बीमार को शिफा अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आक़िबतुल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, अपने फजल से हमारी सबकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा। हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए। ए अल्लाह, तेरे दीन का काम कराते हुए। और मौला, जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, उनसे तो राज़ी हो जा, उनकी कब्रों पर नूर की बारिश नाज़िल फरमा। अल्लाह, उनकी कब्रों पर रहमतों मग़फ़िरतों, अल्लाह मग़फ़िरतों की बारिश नाज़िल फरमा। अल्लाह, इनकी कब्रों को रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों से घेर ले मौला। ए अल्लाह, उनका हशर नबियों के साथ, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन और सालिहात के साथ फरमा। ए अल्लाह, एक दिन हमारी भी बारी कब्र में पहुँचने की आने वाली है, ईमान पर मौत की भीख मांगते हैं। ए अल्लाह, इस कुरान हदीस की बरकत से हमें कबूल फरमा कर ईमान पर मौत अता फरमा। जो यहाँ बैठे हैं, जो बाहर सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, दूसरे ममालिक में, इंडिया के दूसरे सूबों में, हर पीर को मैसेज भी भेजते हैं। ए अल्लाह, इन सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। उम्मत के जो लोग बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिल अता फरमा। हमारे दादा दादी, नाना नानी, परदादे परनाने, परदादियाँ परनानियाँ, जितने ईमान पर ऊपर के लोग मरे, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाया। अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस से अता फरमा। पूरी उम्मत के कब्र वालों की मग़फ़िरत फरमा, उनसे कब्र के अज़ाब को आप हटा लें। मौला, आप रहीम है, आप करीम है, आप गफूरुर रहीम है, आप गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब है, आप सत्तारुल अयूब हैं, आप अरहमर राहिमीन अकरमल अकरमीन हैं। ए अल्लाह, तो सबकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, जन्नत में आला मकाम अता फरमा, उम्मत के बीमारों को मुकम्मल शिफा अता फरमा। अल्लाह, आज एक नौजवान शहीद हो गया, अल्लाह एक्सीडेंट में, इसी तरह एक नौजवान के वालिद का इंतकाल हुआ, मौलाना रशीद साहब खानपुरी का इंतकाल हुआ। अल्लाह, इन सब लोगों की मुकम्मल आप मग़फ़िरत फरमाएं, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएं, उनकी नेक खिदमात को आप कबूल फरमाएं। ए अल्लाह, कैसे ही गुनहगार मुसलमान कब्र में हो, आप माँ बाप से ज़्यादा रहीम व करीम हैं। अल्लाह, कोई माँ अपने बच्चे को आग में जलता हुआ नहीं देख सकती। ए अल्लाह, तो आप अपने बंदों को आग में जलते हुए कैसे देख पाएंगे। ए अल्लाह, आप रहम व करम का मामला फरमा। अल्लाह, हिंदुस्तान में मुसलमानों के इस्लाम पर चलना आसान फरमा। आप मदद फरमा दें तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है, और आपकी मदद हट जाएगी तो मुसीबतों के सिवा कोई चीज़ नहीं होगी। अल्लाह, मदारिस इस्लामिया की और इस्लामी जितनी हक तंजीमें हैं, अल्लाह उनकी आबियारी फरमा। जो लोग जेल खानों में हैं, उनको डाले जा रहे हैं, अल्लाह उनके छुटकारे के लिए रास्ते आसान फरमा, जल्द से जल्द उन्हें छुटकारे अता फरमा। मुसलमानों को उनके पीछे खर्च करके, अच्छे वकील करके इन बेकसूरों को जेल से छुड़ाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हर बुरे काम से हिफाजत फरमा, हर अच्छे काम में हाथ डालने की तौफीक अता फरमा, उलमाए हक के पास बैठने की तौफीक अता फरमा, दावत व तबलीग के काम को आम और ताम फरमा, लोगों को मस्जिद वार जमातों में
और घर घर तालीम जिंदा करने की तौफीक अता फरमा। तेरे राह में निकलने की उम्मत को तौफीक अता फरमा। खानकाहों के बुजुर्गों के पास बैठकर अपने दिल की इस्लाह की तौफीक अता फरमा। उलमाए हक की किताबें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी सब नेक तमन्ना जो इस्लाम की खातिर है कि लोग हमारे हाथ पर ईमान लाए, अल्लाह ये तमन्ना जल्द से जल्द आप पूरे फरमा। ए अल्लाह, हमारे सारे हिंदुस्तान के मसाइल को आसान फरमा। हमारे मुल्क भारत देश में शांति फैले, हिंदू मुस्लिम में और तमाम कौमों में आपस में यकजिहती और इत्तिफाक और मोहब्बत हो। अल्लाह गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा। सफ़र और हज़र में हमारी मदद नाजिल फरमा। जिनके सरों पे कर्जा है अल्लाह उसकी अदायगी के असबाब आसान फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। रहमतिक या